कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खड़े हुए और सईदी रसूलुल्लाह उन मिसाइल की निगरानी फरमा रहे हैं। तकरीबन 2:30 बजे जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। भाई आप लोग यकीन करो या ना करो, लेकिन तुम्हारी भाभी के हाथ से आज सुबह सुबह ही मुझे पिटना था। भाई नाश्ता कर रहा था और नाश्ते के साथ साथ मैं इस मिठे की वीडियो सुन रहा था और तुम्हारी भाभी को आ गया गुस्सा। बोलती है शर्म नहीं आती सुबह सुबह उठ के नाश्ता करते हुए लड़कियों की वीडियो देख रहा हूं। अरे मैंने कहा भाई लड़कियों की वीडियो नहीं देख रहा, मिठे को सुन रहा हूं कौन हमले करते हैं रात में हमले करते हैं बुज़दिल हमले करते हैं अबे मिठे, कुछ काम ही होते हैं ना वो रात के अंधेरे में ही होते हैं। तेरे को अभी तक ये नहीं पता क्या कुछ दिन पहले अगर आप लोगों को याद हो तो यही मिठा ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान में हजारों लोगों के बीच में खड़े हो रहा था, हम हिंदुओं का खून बहाएंगे लगता है ऑपरेशन सिंदूर में तेरा भी किसी ने खून चूस लिया साला मिनिस्टर बन गया लेकिन मिट्टे फन से बाहर नहीं निकला। अबे अपना ध्यान रख, कहीं तेरा कोई खून ना निकाल दे भाई पाकिस्तान के में सियासत का अजीब ही अंदाज है। किसी भी मिठ्ठे को उठा के जो है वो मिनिस्टर बना देते हैं, फॉरेन मिनिस्टर बना देते हैं यार अजीब ही देश है, समझ में ही नहीं आता और स्पेशली भारत की सरकार से और इंडियन एयरफोर्स और आर्मी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगली बार अगर आप लोगों ने हमले करने थे तो मिट्टे पे हमला मत कर और मिट्टे को बोलता हूं कि भाई जुबान को थोड़ा सा लगाम दे दे, नहीं तो इस बार सिर्फ ऑयल चेंज किया और फिल्टर नया डाला है, अगली बार तुम्हारा इंजन ही उतार देंगे पूरा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, बहुत हंसी आई होगी। मैंने भी जब पठान भाई की ये वीडियो देखी तो मैंने एक बार नहीं, मैंने 2, 3, करीब 4 से 5 बार मैंने वीडियो देखी सिर्फ हंसने के लिए। इसके बोलने का जो तरीका है वो तो आप देख ही रहे हो। वैसे पठान भाई के जो पठान भाई की एक्टिंग है तो लाजवाब है ही, लेकिन इस ये बिल्लो रानी का तरीका आप देख रहे हो बात करने का। पक्का जिस तरह से बोल रहा है ना, ऐसा लगता है कई दिनों से भूखा हो, लाकर के इसको खड़ा कर दिया गया हो। जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि हम ये नहीं कह पाएंगे, लेकिन अगल बगल वाले कहते हैं नहीं नहीं बोलो, बोल लोगे तुम, बोलो तो बस वैसे जैसे किसी ने सिखाया हो, जैसे किसी ने लिख दिया हो, रात के अंधेरे में कौन हमला करता है, ऐसे ही बोल रहा है ना, जैसे किसी को पढ़ना सिखाया जा रहा हो। और इसकी बोलने की एक्टिंग से ना दोस्तों मुझे ये गे लगता है, 100% लगता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना कि आपको ये क्या लग रहा है, जिस तरह से इसकी आवाजें निकल रही हैं। जब अटैक हुआ रात में तो पाकिस्तानी भी सुबह यही चिल्ला रहे थे, रात के अंधेरे में कौन हमला करता है। ये पाकिस्तान का जनाजा निकालना था हमें, बारात नहीं थी जो आपको समय तारीख सब बता दी जाती। जनाजा निकालना था पाकिस्तान का हमें। और जब ये पाकिस्तानी जनता और ये जो बिल्लो रानी है, जो ये लोग चिल्लाते हैं ना कि रात में हमला कौन करता है, रात में हमला कौन करता है, इसी वजह से भारत को दिन में अटैक करना पड़ा। फिर हमने दिखाया कि दिन में भी अटैक हो सकता है, फिर इनकी आवाजें नहीं निकली। अभी दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही यही बिल्लो रानी चीख रही थी कि या तो सिंधु नदी में पानी बहेगा या फिर हिंदुस्तानियों का खून बहेगा।
और अब ये बकरी की जैसे में कर रहा है। वाकई में वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खड़े हुए और सईदी रसूलुल्लाह उन मिसाइल की निगरानी फरमा रहे हैं। अब मुझे बताओ, इसीलिए तो ये गज़वा हिंद है। तकरीबन 2:30 बजे जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हुई है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। सो फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हां कर दी फजर के टाइम ही। देखें, गौर करें, अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चालाकों का। मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हुई है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। सो फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हां कर दी फजर के टाइम ही। देखें, गौर करें, अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चालाकों का। चालाक बंदा चालाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है। दोस्तों, भारत ने जब पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए, पाकिस्तान के DGSPR जब आए, उन्होंने कहा कि हमारा कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, ये ऐसा बोल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ फ्लो में अपनी जनता के सामने उन्होंने खुद को ही एक्सपोज कर लिया। आप देख रहे हो वीडियो में, शहबाज शरीफ खुद बोल रहा है कि उसको रात के 2:30 बजे आसिफ मुनीर का फोन आता है कि भारत ने हमारी बड़े ही तगड़े से बजा दिए, ऐसी बमबारी की है, ऐसा अटैक भारत ने किया है। मतलब ये सुन तो लेता है, लेकिन ये जाते नहीं भाई 2:30 बजे। किसी देश के PM को फोन आता है रात के 2:30 बजे, फिर वो स्विमिंग करता है, फिर वो नाश्ता करता है, फिर वो आराम से 10 बजे जाकर के मीटिंग करता है। ये है पाकिस्तान के PM। मतलब उसको पता था कि अगर भारत ने अटैक कर दिया है, और भारत की पावर को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम वहां जाकर कर भी क्या सकते हैं। तो जब सब कुछ तबाह हो ही रहा है, तो हम आराम से बाद में जाएंगे अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। और नाश्ता भी कर लिया, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि जब पाकिस्तान के PM कोई स्पीच दे रहे होते हैं, पाकिस्तान की जो बिल्लो रानी अभी आपने देखा वीडियो में, ये लोग जब बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि कई दिनों से खाना ना खाए हो, बकरी की जैसे में मतलब लगता नहीं कि कोई लीडर बोल रहा हो। इससे अच्छा तो पाकिस्तान की जनता बोल लेती है, भले ही वो अनपढ़ गंवार और जाहिल हो। एनर्जी कितनी कमी होती है इनमें, इतनी कमी होती है, इसलिए ये आराम से गया। क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपनी जो पाकिस्तानी जनता है उसको गधा बना के रखा हुआ है। पाकिस्तान चाइना को गधा एक्सपोर्ट करता है। आप कुछ दिन बाद देखना कि ये कहेंगे कि ऐसा है कि ये जो हमारी जनता है जिसको हमने गधा पाल रखे हैं, ये इनको भी अब चाइना ले जाओ, फिर जनसंख्या बढ़ी जाएगी पीछे। पाकिस्तानी जनता भी बिल्कुल गधे ही है। क्योंकि जब दोस्तों आप झूठ बोलते हो ना, तो उसके नेक्स्ट टाइम याद करना पड़ता है कि हमने बोला क्या था। क्योंकि सच एक होता है, अगर सच है तो वही हमेशा वही सारे लोग कहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लीडर अलग बोल रहे हैं, मीडिया अलग बोल रही है, तो इससे साबित तो होता ही है कि सारी चीजें झूठ है। लेकिन धीरे धीरे ये खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। कहते हैं सच्चाई जो होती है वो जुबान पर आ ही जाती है, जैसा कि पाकिस्तान से सामने आ रही है। और इन्होंने बोला था झूठ। अच्छा दोस्तों, अब शहबाज शरीफ कह रहा है कि हमें शांति चाहिए, अमन चाहिए, अमन शांति की बातें कर रहा है। देखो, अमन और शांति तो इनको कुछ नहीं चाहिए। अभी अभी कूटे गए हैं भारत की तरफ से, जस्ट ताजी ताजी मार पड़ी है, इसलिए ये अमन शांति की बात कर रहे हैं। इनको अमन और शांति नजर आ रही है, कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। मतलब धरती पर पाकिस्तान और शांति एक साथ हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, ये मुझे तो नहीं लगता। और दोस्तों सबसे खास बात है कि सिंधु जल समझौता बहाल नहीं होगा, भारत की तरफ से क्लियर हो चुका है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में
वो भी पता चलती। मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।